दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम जो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, किस पर आधारित है? वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? तो वो है यूनानी ज्योतिर्विदा पर। ठीक है, यूनानी ज्योतिर्विदा पर। ठीक है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? तो यूनानी ज्योतिर्विदा पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो है कानून से। ठीक है, कानून से। ऑप्शन बी होगा दूसरा का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित जो है नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वो है कर्पूर मंजरी हर्ष। ठीक है, ए नंबर जो है वो सही नहीं, बाकी तीनों जो है वो सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुने। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सही है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 4 का डी हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, चौथा जो है वो गलत है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय शासक कौन था? ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन के समय का जो है शासक वो कौन था? तो हर्ष। ठीक है, हर्ष। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सुमेलित 6 है जो सुलेमित करने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पहला का हो जाएगा 3, दूसरा का हो जाएगा 1, तीसरा का हो जाएगा 4 और चौथा का हो जाएगा 2। ठीक है, मिलिंद पन्नो क्या है? ठीक है, मिलिंद पन्नो जो है वो क्या है? तो वो है पाली ग्रंथ। ठीक है, पाली ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। शून्य का आविष्कार किया था, किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार जो है किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुने। ठीक है, तो 9 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी देख लेते हैं। 9 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कौन सी सही सुमेलित है? तो वो है बी नंबर हो जाएगा 1 3 और 4। 1 3 और 4 है। ठीक है, 1 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी सम्मिलित करने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। 11 है कि 11 का बी हो जाएगा, यानी कि पहला का हो जाएगा ए का हो जाएगा 4। ठीक है, बी का हो जाएगा 3। ठीक है, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हितोपदेश के लेखक है। हितोपदेश के लेखक वो कौन है? तो हितोपदेश के जो लेखक है तो वो है नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित। इतिहास 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 के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो है हेरोडोटस से। ठीक है, हेरोडोटस से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिलान करने वाला है, तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य जो है वो किस कवि ने लिखा? तो वो लिखा है कालिदास ने। कालिदास ने लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मिलान करने वाला है, तो 16 का हो जाएगा डी। ठीक है, 16 का डी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये हम लगा देते हैं। तो ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, जो है बी का 4 हो जाएगा, सी का
3 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 1, ठीक है। 17 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव अस्थायिक मान की खोज की थी? किसने की थी? तो वो की थी आर्यभट्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट ने। स्वप्न वासवदत्ता, वासवदत्ता के लेखक है कौन है? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है भास, ठीक है, भास है। पांडुलिपियां, पांडुलिपियां आमतौर पर लिखी जाती थी, ठीक है, पांडुलिपियां जो है आमतौर पर लिखी जाती, किस पर लिखी जाती थी? वो लिखी जाती थी ताड़ का पत्ता पर, ठीक है, ताड़ के पत्ता पर, ठीक है। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सी विश्वकोशीय ग्रंथ है? कौन सी विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो वो है बृहत संहिता, ठीक है, बृहत संहिता, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? कालिदास की साहित्यिक कृति जो है वो कौन सी नहीं है? तो वो है मृक्ष कटिकम, ठीक है, मृक्ष कटिकम जो है कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, ठीक है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे? किसकी सभा में अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन के, ठीक है, लक्ष्मण सेन के। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कौन थे? एक गणित एवं खगोल शास्त्री, एक गणित एवं खगोल शास्त्री, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है। मत विलास, मत विलास, मत विलास प्रसन्न का लेखक कौन था? मत विलास प्रसन्न का लेखक कौन था? तो वो था महेंद्र बर्मन, ठीक है, महेंद्र बर्मन, ठीक है। मिलान करने वाला है 25 का आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, 25 का आंसर बी हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है, पंच, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई, ठीक है, किसके द्वारा? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो पंचतंत्र जो लिखी गई है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? आर्यभट्ट द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो लिखी गई थी आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित जो है वो नहीं है? तो वो है सी नंबर, ठीक है, ठीक है, ये जो है सही नहीं है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वो है विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? किस पर प्रकाश डालता है? तो वो डालता है मिनेंडर पर, ठीक है, मिनेंडर पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण, ठीक है, जानकी हरण। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? कौन सी लिखी गई थी? तो 32 का जो है वो आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, जो चारों हो जाएगा, ये नहीं लिखी, चारों हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, चारों सही है। शकुंतलम किसने लिखा है? शकुंतलम जो है वो किसने लिखा है? तो कालिदास ने, शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है, कौन सा है? तो वो है पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, गणित पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य, ठीक है, भास्कराचार्य, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है, तो 36 का हो जाएगा डी, ठीक है, 36 का डी हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा। पहला का हो जाएगा 4, दूसरा का हो जाएगा 1, तीसरा का हो जाएगा 2 और चौथा का 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप से है। यह भिक्षु थे, कौन थे? तो यह जो भिक्षु थे वो थे नागसेन, ठीक है, नागसेन थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, कलहन कृति राष्ट्रांगनी में कुल तरंग है, कितने हैं? कलहन कृत राष्ट्रांगनी में कुल कितने तरंग है? तो वो है 8, ठीक है, 8 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नागानंद, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, कौन थे? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो वो थे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, कौन था नाटक का नायक? तो वो था डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी और अग्निमित्र, ठीक है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो वो थे दंडीन, ठीक है, दंडीन। क्वेश्चन नंबर 42 है,
प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश का संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी, ठीक है, किस पुस्तक में है, तो वो है मालविकाग्निमित्रम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भास्कर, ठीक है, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 44 है, कल्हन द्वारा रचित राष्ट्रंगनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो है कश्मीर के इतिहास से, कश्मीर के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे भारत प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है मनु को, ठीक है, मनु को। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है वो देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर जो है वो विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, केवल तीसरा जो है वो ठीक है, सी नंबर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है कौन सा, इसमें जो है देखिए भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी 2 4 1 3, 2 4 1 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या है, ठीक है, पद नाम क्या है, तो वो है महाप्रभात, ठीक है, महाप्रभात। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, किसने रखी, तो वो रखी दंती दुर्ग ने, ठीक है, दंती दुर्ग ने। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी, किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी, तो वो कराई गई थी पाल वंश की, ठीक है, पाल वंश की, ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र है, ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का जो है वो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 सही सुमेलित है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, किसे निरूपित करता है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, तो वो करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक नया संबंध चलाने का यश प्राप्त है, किसे है, तो वो है लक्ष्मण सेन को, ठीक है, लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन से शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से वो जो है प्रसिद्ध है, तो वो है पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, कौन है, तो वो है भगवती सरस्वती, ठीक है, भगवती सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 11 है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था, किसके दरबार से संबंधित था, तो महेंद्रपाल प्रथम से, ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम से। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की, बंगाल के किस शासक ने की थी, धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने की थी, ठीक है, 12 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है मिलान करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे नागर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, किसे जाना जाता था, तो कन्नौज को, ठीक है, कन्नौज को, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, ठीक है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जो है गुजरात का शासक कौन था, तो वो था भीमदेव प्रथम। पृथ्वीराज रासो के लेखक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदायी, ठीक है, चंद्रवरदायी।
गौंडबाहो के रचयिता थे। गौंडबाहो के रचयिता कौन थे? तो गौंडबाहो के रचयिता थे वाकपति, ठीक है, वाकपति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राजा में अवस्थित था? किस राजा में अवस्थित था? तो वो था बिहार में, ठीक है, कि सॉरी राजा ने राज्य में अवस्थित था, तो बिहार में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो वो करवाया था धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शब्दों में दिल्ली का या दहेली शहर की स्थापना की थी? किसने निम्नलिखित राजवंशों सॉरी दोस्तों निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दहेली शहर की स्थापना की? तो वो की तोमर वंश, ठीक है, तोमर वंश ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 22 का आंसर हो जाएगा 22 का जो है वो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मिताक्षरा जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो 24 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2, 3 और 4 जो है वो सही है, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? तो लिखी है भोज ने, ठीक है, भोज ने। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने की थी? तो वो की थी जय सिंह सिद्धराज ने, ठीक है, जय सिंह सिद्धराज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त है? किसे है? तो वो है लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन को। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में है? तो वो है गुजरात में। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है, ठीक है, पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल है, ठीक है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो वो डाली थी ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर निर्माता कौन थे? तो वो थे नरसिंह प्रथम, ठीक है, नरसिंह प्रथम। ब्लैक पैगोडा है कहाँ पे है? बगल ब्लैक पैगोडा, तो वो है कोणार्क में, ठीक है, कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 34 है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसके सभा को अलंकृत करते थे? तो वो करते थे कुमारपाल की, ठीक है, कुमारपाल के। महानतम प्रतिहार राजा था कौन था? महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज, ठीक है।